हे गाइस, वेलकम टू BHU साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेस्टाल्ट थेरेपी कि गेस्टाल्ट थेरेपी क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अजम्पशन क्या होते हैं गेस्टाल्ट थेरेपी के, टेक्निक्स कौन कौन सी होती है गेस्टाल्ट थेरेपी में, उसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो गेस्टाल्ट थेरेपी इसको डेवलप किया था फ्रिट्ज पर्स और उनकी वाइफ लॉरा पर्स ने। गेस्टाल्ट ये एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है एज ए कंप्लीट एज अ होल। मतलब एक इंसान को हम ना तो पर्टिकुलर इवेंट के हिसाब से जज कर रहे हैं, ना एक पर्टिकुलर बिहेवियर के हिसाब से जज कर रहे हैं। हम उसको जज कर रहे हैं एज अ पर्सन, वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा बेसिक्स, प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट। ये तीनों ही सेम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है होलिस्टिक्स अप्रोच। इसमें हम इंडिविजुअल को एज अ होल देखते हैं, एज अ कंप्लीट देखते हैं और हर रोल में देखना पड़ेगा कि एज अ फादर कैसा है, एज अ हस्बैंड कैसा है। इमोशनल बिहेवियर को भी देखते हैं कि इमोशन कैसा है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, बिहेवियर कैसा है। इस थेरेपी का मानना है कि किसी भी इंसान के बिहेवियर को उसका कल्चर, उसका इन्वायरमेंट और उसका पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और वो इन्हीं सब के बेसिस पे उसका प्रेजेंट है। मतलब ये सारी चीज़ें उसके बैकग्राउंड में चलती रहती है, इन्हीं सब के चलते उसका प्रेजेंट बिहेवियर है और वो उसी हिसाब से एक्ट करता है। सेकेंड है हमारा हियर एंड नाउ। इसमें क्या होता है कि आज की डेट में वो पर्सन कैसा बिहेव कर रहा है, इस पे प्रेजेंट पर ना ज़्यादा फोकस किया जाता है। पुराने इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट आज की डेट में किसी भी इंसान का बिहेवियर कैसा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय इसके कि इसका पास्ट में क्या हो चुका है। क्योंकि इस थेरेपी का मानना है कि जो पास्ट में हो चुका है उसको कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता है, बट जो पास्ट में हो चुका है, कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से हमारा जो प्रेजेंट बिहेवियर है उस पर हम काम कर सकते हैं। अब थर्ड आ जाता है हमारा सेल्फ अवेयरनेस। इसमें हम क्लाइंट को सेल्फ अवेयर बनाते हैं और बताते हैं कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है, आपने अपने लाइफ में कुछ ऐसे डिसीज़न लिए हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम है, वो जिससे वो सेल्फ अवेयर हो जाए और पता चल जाए कि वो कि ऐसा कुछ हुआ था, इसीलिए मेरी ज़िंदगी अभी इसी रास्ते पर चल रही है। अगर मुझे अपने फ्यूचर में अपने लाइफ को कुछ चेंजेस करना है तो मुझे अपने डिसीज़न प्रोसेस को चेंज करना होगा और ख़ुद से सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है और कौन सी नहीं। फिर फोर्थ आता है कॉन्टैक्ट एंड बाउंड्रीज़। बेसिकली इसमें ये देखा जाता है कि जो क्लाइंट है उसका कांटेक्ट कैसा है, जहाँ वो रहता है वहाँ के लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसा है। अगर क्लाइंट का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, तो सेल्फ ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आती है, अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं कर पाता है वो अपने रिलेशनशिप को। आप जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हो, अगर आपका रिलेशनशिप वहाँ के लोगों के साथ अच्छा नहीं है, आपके बाउंड्रीज़ में डिस्टर्बेंस है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो रहा है, तो जो क्लाइंट है वो ऑथेंटिक लाइफ नहीं जी पाता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है डायलॉग एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। इसमें जो थेरेपिस्ट होता है वो अपने क्लाइंट के साथ बातचीत करता है, जो क्लाइंट का अनयूजुअल बिहेवियर है उसको कम करने के लिए। इसमें बेसिकली कुछ एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हैं जो हमारे थेरेपिस्ट होते हैं, ताकि जो क्लाइंट का जो पर्सनल गोल्स है और जो सेल्फ अवेयरनेस होता है उसको कंप्लीट कर पाए थ्रू दिस एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें कई सारे टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे रोल प्लेइंग, एम्प्टी चेयर टेक्निक। ये सारी जो टेक्निक्स है ना, इस पर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो हमारा लास्ट है वो है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें किसी भी इंडिविजुअल को सबसे पहले सेल्फ अवेयर बनाया जाता है, उसको बताया जाता है कि आपकी ज़िंदगी पे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, इसके वजह से आपको दिक्कतें आ रही हैं। इसके बाद उसको हेल्प किया जाता है कि कैसे वो अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले और वो माने कि जितने भी अपने लाइफ में डिसीज़न लिए हैं वो उसी के कारण हैं। अगर वो अपने लाइफ में अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है तो उसे ये सोच समझ कर करना होगा कि वो कौन से डिसीज़न ले, कौन सी चीज़ें उसके लिए सही है, कौन सी चीज़ें उसके लिए नहीं सही हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टेक्निक्स यूज्ड इन गेस्टाल्ट थेरेपी। तो सबसे पहले जो हमारा टेक्निक है वो है एम्प्टी चेयर टेक्निक। इस टेक्निक में क्लाइंट से ये कहा जाता है कि आपके सामने एक खाली चेयर पड़ी है और आप इमेजिन करो कि आपकी जितनी फीलिंग्स है या कॉन्फ्लिक्ट थॉट्स चल रही है, या फिर आपका किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको इमेजिन करिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट या वो पर्सन या आपके सेल्फ का वो पार्ट उस चेयर पे बैठा है
और आपको उनके साथ कुछ डिस्कशन करना है, तो आप उसको इमेजिन करके उसके साथ कुछ डिस्कस करते हो। इससे क्या होता है कि जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती है आपकी प्रेजेंट लाइफ में, वो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि इमोशनल एक्सपीरियंस की अवेयरनेस बढ़ती है, उससे ये पता चलता है कि इस इमोशनल सिचुएशन से कैसे हील हुआ जाए। फिर नेक्स्ट हमारी जो टेक्निक है वो है रोल प्लेइंग टेक्निक। इसमें जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट को सेल्फ अवेयर बनाता है। कैसे बनाता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंडिविजुअल है, उसको लेट नाइट पार्टी करनी है और वो चाहता है कि उसके पेरेंट्स उसको रोके टोके ना, कुछ भी वो करे, जब मन करे तब वो पार्टी करे, जब मन करे वो दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाए। तो फिर यहाँ पर थेरेपिस्ट बोलेगा कि आप अपनी मम्मी की जगह खुद को रख कर देखो, उनका रोल तुम खुद प्ले करो कि आप मदर हो, आपको पता नहीं है कि आपका बच्चा कहाँ गया है, आपको ये नहीं पता है कि आपका बच्चा सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, आपको ये नहीं पता है कि वो किन लोगों के साथ है, कहाँ गया है। मैं फ़ोन करूँ तो वो फ़ोन नहीं उठाएगा, तो वो कितनी ज़्यादा टेंस हो जाएंगे, इनसिक्योर फील करेंगी। यहाँ पर काउंसलर जो है किसी भी इंडिविजुअल को सेल्फ अवेयर बनाता है, ना बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के लिए बल्कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के लिए भी। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है अवेयरनेस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट को कुछ एक्सरसाइजेस कराता है। इससे क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है वो अपने प्रेजेंट मोमेंट को समझ पाता है कि वो अभी क्या सोच रहा है, क्या बिहेव कर रहा है। क्लाइंट को गाइड किया जाता है कि आप अपने प्रेजेंट पर फोकस करिए, अपने ब्रीदिंग पर फोकस करिए। ठीक है, ये कुछ अवेयरनेस एक्सरसाइज होती है जो थेरेपिस्ट क्लाइंट को कराता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है बॉडी अवेयरनेस। इसमें हमारा माइंड बॉडी रिलेशनशिप आ जाता है। माइंड क्या सोच रहा है और उस टाइम वो बॉडी के साथ कोरिलेट कर पा रहा है या नहीं, ये हमारा बॉडी अवेयरनेस है। क्लाइंट कनेक्ट कर पाता है अपने फिज़िकल एक्सपीरियंस के साथ, मतलब कि वो दुख फील कर रहा है तो उसको फील होगा कि क्यों दुख फील कर रहा है, उसका कॉज समझ पाएगा। जब वो अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस थॉट को आइडेंटिफाई कर पाता है, डीपर इनसाइट को आइडेंटिफाई कर पाता है, तो ये हमारा बॉडी अवेयरनेस होता है। अब आता है नेक्स्ट टेक्निक जो है ड्रीम वर्क। अगर कोई ड्रीम है वो बार बार रिपीट हो रहा है या कोई पैटर्न है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो इंसान के मन में दबा हुआ है। तो उन ड्रीम को समझना और उसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। थेरेपिस्ट क्लाइंट से पूछता है कि आपको कैसा ड्रीम आता है, कुछ बुरा आता है या अच्छा ड्रीम आता है, और आप कैसा फील करते हैं जब आपको ऐसा ड्रीम आता है। तो किसी के बारे में सुनना और उसको एनालिसिस करना, ये वन ऑफ द टेक्निक है जो काफ़ी हेल्पफुल होती है। फिर जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है वो होती है एक्सरेशंस। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द सेशन, जब सेशन हो रहा होता है, तो थेरेपिस्ट क्या करता है कि क्लाइंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है कि वो अपनी बात करते हुए किस तरह का मूवमेंट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल वो अपनी हाथों को बात करते हुए हिला रहा है, तो थेरेपिस्ट क्या करता है कि कहता है आप अपने हाथों को ऐसे मतलब ज़ोर ज़ोर से हिलाइए, अपने हैंड को फ्लोट कीजिए और फिर बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। क्योंकि इस टेक्निक या एक्सरसाइज कराने का मकसद यही होता है कि जो क्लाइंट है वो अपनी फीलिंग या हिस्ट्री बताते वक्त हिचकिचाता है, उसके पास कोई वर्ड नहीं रह जाता है उस सिचुएशन को बताने के लिए। इस एक्सरसाइज या टेक्निक कराने का यही मतलब होता है कि उसको उस साइड से हटाकर थोड़ा अवेयरनेस में लाया जाए कि अभी वो पीसफुल सिचुएशंस में है। फिर जो हमारा लास्ट टेक्निक आता है वो है एक्सपेरिमेंटेशंस। इसमें थेरेपिस्ट कुछ क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट यूज़ करता है। जिस भी टाइप का क्लाइंट आता है उसकी बात सुनने के बाद उस टाइप का कुछ एक्सपेरिमेंट कराता है। लाइक जिसे आर्ट थेरेपी करा दिया कि तुम कुछ ड्राइंग बनाओ। तो आर्ट थेरेपी में तो हमें पता है कि हमारा जैसा अनकॉन्शियस माइंड सोचता है हम वही बना देते हैं। तो बेसिकली हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो भी चलता है हम बना देते हैं। तो इस टाइप की वो कराता है एक्सरसाइज वगैरह, मूवमेंट एक्सरसाइज कराता है। इसमें क्या होता है कि अपने एक्सप्रेशन को शो करना रहता है। ऐसे ही कुछ टेक्निक्स है जो थेरेपिस्ट क्लाइंट को कराता है। अब आते हैं हम अपने एडवांटेज पे, एडवांटेज ऑफ गेस्टाल्ट थेरेपी। तो सबसे पहले है इम्प्रूव्ड सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। इसमें हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है, हमें अपने सेंसेस पे कंट्रोल हासिल करना आ जाता है। सेकेंड है बेटर एबिलिटी टू मॉनिटर एंड रेगुलेट द मेंटल स्टेट।
हमें हमारी इतनी एबिलिटी मॉनिटर हो जाती है कि हम खुद को बेटर तौर पर देख सकते हैं और अपने मेंटल स्टेट को उस हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं। थर्ड आता है बेटर अवेयरनेस ऑफ़ योर नीड्स। हमारी जितनी भी नीड्स है उसे हमें अवेयर कराती है। बेटर टॉलरेंस ऑफ नेगेटिव इमोशन, हमारी जितने भी नेगेटिव इमोशन है उसको बर्दाश्त करने की स्किल देती है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, हमारी ये कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी इम्प्रूव्ड होती है। इम्प्रूव माइंडफुलनेस, हमें माइंडफुलनेस बनाती है, जो हम हैं हम यही हैं। इंक्रीज इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, हमें इमोशनली तौर पर अंडरस्टैंड कराने के लिए टेक्निक काफ़ी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ गेस्टाल्ट थेरेपी। नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइंट, ये हर क्लाइंट के लिए सुटेबल नहीं होता है ये सारी टेक्निक्स वगैरह, ठीक है। लिमिटेड एम्पिरिकल एविडेंस, ऑफ कोर्स। थर्ड होता है डिपेंडेंस ऑफ थेरेपिस्ट स्किल, ये थेरेपिस्ट के स्किल्स पे डिपेंड करती है। फोर्थ होता है लिमिटेड एसेसिबिलिटी, ठीक। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ गेस्टाल्ट थेरेपी। इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं। एंजाइटी अगर किसी को या किसी को डिप्रेशन है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को सेल्फ एस्टीम्स का इश्यूज़ है या प्रॉब्लम है तो हम इसको यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा गेस्टाल्ट थेरेपी क्या होता है, उसके टेक्निक्स कौन कौन से, उसके कॉन्सेप्ट्स, अजम्पशन, प्रिंसिपल्स क्या हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।